हिमाचल के कुल्लू में भारी भूस्खलन, ताश के पत्तों की तरह 7 इमारतें ढहीं, बिल्डिंग गिरने का लाइव वीडियो आया सामने। बिल्डिंग गिरने से किसी तरह के हताहत होने की खबर नहीं। कुल्लू बस स्टैंड के पास एक के बाद एक मकान ढहे, अभी भी 2 से 3 और बिल्डिंगों के गिरने का खतरा बना हुआ है। समय रहते प्रशासन ने पहले ही खाली करवा लिए थे बिल्डिंग। कुल्लू में भारी बारिश के चलते दरारें पड़नी शुरू हो गई थी। खतरे को भांपते हुए प्रशासन ने पहले ही बिल्डिंग्स को खाली करवा दिया था। प्रशासन ने भवन मालिकों को मकान खाली करने के नोटिस दे रखे थे। भारी बारिश के चलते कुल्लू मंडी हाईवे क्षतिग्रस्त हो गया, सैकड़ों गाड़ियां फंस गई। कुल्लू मंडी हाईवे पर जाम लग गया। शिमला में लगातार हो रही बारिश के चलते हालात बेहद खराब। शहर में 26 में से 7 सड़कें बंद, एक सड़क सिर्फ हल्के वाहनों के लिए खुली। हिमाचल प्रदेश में आज भी भारी बारिश का अलर्ट जारी। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के लिए जारी किया ऑरेंज अलर्ट। सभी स्कूल और कॉलेज बंद। कठुआ में बाढ़ बारिश से धंस गए पुल पर अब तक नहीं शुरू हुआ है काम। लोग परेशान, स्थानीय लोगों ने सेना की सहायता की मांग की। बाढ़ बारिश में पुल बहा, वैकल्पिक रास्ता भी कल तेज बारिश की भेंट चढ़ गया। पुल और रास्ता न होने से कई गांव से संपर्क टूट गया। प्रशासन से मदद की गुहार लगाई गई। यूपी के कानपुर में बढ़ा गंगा नदी का जलस्तर। गंगा में पानी भरने से निचले इलाकों में जलभराव, लोगों के आवागमन के लिए नावों का इंतजाम किया गया। मुंबई के लोखंडवाला इलाके में बीएमसी की पानी की पाइपलाइन फटी। पानी का प्रेशर इतना तेज था कि पानी का फव्वारा करीब 80 फीट ऊंचाई तक पहुंचा। पाइपलाइन फटने से पानी पानी हुआ पूरा इलाका। पानी की तेज धार से सड़कें, गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। नगर पालिका के अधिकारी निरीक्षण में जुटे। जम्मू कश्मीर में दर्दनाक सड़क हादसा। उधमपुर में बेकाबू डंपर खाई में गिरा। इस दर्दनाक हादसे में 3 की मौत, 1 घायल। बिहार में आज से शिक्षक भर्ती परीक्षा की शुरुआत। कई सालों बाद हो रही इस परीक्षा में किस्मत आजमाने लाखों की तादाद में युवा बिहार पहुंचे हैं। बड़ी तादाद में लोग ट्रेन के जरिए पटना रेलवे स्टेशन पहुंचे। छात्रों की भीड़ जब यहां पहुंची तो पूरा स्टेशन कैंडिडेट की भीड़ से फुल नजर आया। 15वें ब्रिक्स सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन। कहा, ब्रिक्स की सदस्यता विस्तार के समर्थन में भारत। ब्रिक्स में शामिल सभी नए देशों को बधाई। ब्रिक्स में 6 नए देशों को सदस्यता मिली है। ईरान, अर्जेंटीना, इथियोपिया, इजिप्ट, ईरान, यूएई, सऊदी अरब 1 जनवरी 2024 से ब्रिक्स में होंगे शामिल। आज देर रात जोहानिसबर्ग में G20 की बैठक के बाद ग्रीस रवाना होंगे पीएम। ग्रीस की राजधानी एथेंस में प्रधानमंत्री मोदी का होगा स्वागत। 40 साल में पहली बार कोई भारतीय प्रधानमंत्री ग्रीस के दौरे पर है। पीएम मोदी के ग्रीस दौरे से पाकिस्तान, अजरबैजान और तुर्की में खलबली। ग्रीस इन दिनों गंभीर समस्या से जूझ रहा है। एथेंस और ग्रीस के दूसरे शहरों में भयंकर आग है। आग से 19 लोगों की मौत हो चुकी है। जंगलों में लगी आग अब शहर में भी फैल रही है। यूरोपियन कमीशन के मुताबिक 8 देश ग्रीस की मदद के लिए आगे आए हैं। 8 हवाई जहाज, 40 अग्निशमन की गाड़ियां, करीब 250 दमकल कर्मी आग बुझाने की कोशिशों में जुटे। 31 अगस्त से 1 सितंबर तक मुंबई में होने वाली इंडिया गठबंधन को लेकर एमवीए ने पूरी तैयारी कर ली है। बैठक में अलग अलग दलों के तकरीबन 150 नेता शामिल होंगे। इंडिया गठबंधन की बैठक में 6 राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल होंगे। इसमें नीतीश कुमार, ममता बनर्जी, भगवंत मान, एमके स्टालिन और हेमंत सोरेन मौजूद रहेंगे। बैठक को लेकर मुंबई के 5 सितारा होटल में 175 कमरे बुक किए गए। 31 अगस्त को उद्धव ठाकरे मेहमानों को देंगे रात्रि भोज। कल विपक्षी गठबंधन इंडिया की समीक्षा बैठक में शरद पवार, उद्धव ठाकरे ने हिस्सा लिया। बैठक की तैयारी में तमाम विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई। केंद्र सरकार पर घोटाले के आरोप को लेकर आम आदमी पार्टी यूपी में करेगी प्रदर्शन। आम आदमी पार्टी का यह धरना प्रदर्शन प्रदेश के सभी जिलों में होगा। आप नेता संजय सिंह के मुताबिक सीएजी की रिपोर्ट में कई मंत्रालयों और प्रोजेक्ट में घोटाले का खुलासा हुआ। महाघोटाले के खिलाफ सड़क पर उतरेगी आम आदमी पार्टी। चुनाव आयोग ने चुनावी राज्यों के लिए शुरू की अंतिम चरण की तैयारियां। चुनावी तैयारियों का जायजा लेने छत्तीसगढ़ जाएंगे मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार। चीफ निर्वाचन आयुक्त वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। इसके अलावा वो राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से भी मुलाकात करेंगे। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की कोर्ट में हुई पेशी। गुजरात की नलिया कोर्ट में लॉरेंस की पेशी। 194.97 करोड़ के ड्रग्स मामले में एनआईए को सौंपी गई है ड्रग्स केस की जांच। भारतीय कुश्ती संघ की सदस्यता रद्द। यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने रद्द की सदस्यता। वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ इंडिया का चुनाव न होने पर एक्शन लिया। 45 दिन में होना था WFI का चुनाव।
मिजोरम में अंडर कंस्ट्रक्शन रेलवे पुल गिरने से बड़ा हादसे में 24 मजदूरों की जान गई, कई लोग लापता। मरने वालों में ज्यादातर मजदूर मालदा से हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय यानी पीएमओ और रेलवे ने मुआवजे की घोषणा। राजधानी आइजॉल से 20 किलोमीटर दूर सायरंग में पुल हादसा हुआ। कुरुंग नदी पर बन रहा पुल हादसे के दौरान 35 से 40 मजदूर पुल पर काम कर रहे थे। तीसरे और चौथे पिलर के बीच का गार्डर 341 फीट नीचे गिरा। बताया जा रहा है कि सभी मजदूर इसी गार्डर पर काम कर रहे थे। पुल की ऊंचाई कुतुब मीनार से भी ज्यादा बताई जा रही है। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ट्वीट कर हादसे पर दुख जाहिर किया। सरकार ने मृतकों के परिवारों की सभी तरह की मदद के निर्देश जारी किए। शवों को मालदा लाने की व्यवस्था भी की जा रही है। इसरो चीफ को सोनिया गांधी ने बधाई देते हुए लिखा। एस सोमनाथ को बधाई देते हुए सोनिया गांधी ने पत्र लिखा। दरअसल लिखा, भारतीय युवा पीढ़ी को गौरवान्वित करने वाला पल। इसरो टीम के प्रत्येक मेंबर को शुभकामनाएं। चांद पर पहुंचा चंद्रयान। लैंडर विक्रम से बाहर आकर प्रज्ञान रोवर ने चांद पर चहलकदमी शुरू की। लैंडर विक्रम से बाहर आकर रोवर प्रज्ञान ने मून वॉक किया। अब 14 दिनों तक चांद पर प्रज्ञान रोवर जानकारियां जुटाएगा। लैंडर विक्रम से रोवर प्रज्ञान के बाहर निकलने के बाद सामने आई पहली तस्वीर। इसरो ने कहा, मेड इन इंडिया, मेड फॉर मून। प्रज्ञान के पहिए चांद की मिट्टी पर अशोक स्तंभ और इसरो के लोगों की छाप छोड़ रहे हैं। 500 मीटर के क्षेत्र में प्रज्ञान रोवर रिसर्च करेगा। लैंडर विक्रम में लगे 4 पेलोड्स भी चांद पर रिसर्च करेंगे। कल शाम 6:04 पर चांद पर भारत ने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। चांद के साउथ पोल पर पहुंचने वाला पहला देश बन गया है भारत। अब 14 दिनों तक लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान चांद की सतह पर अलग अलग लेवल पर रिसर्च करेंगे, जो भविष्य में चंद्रमा पर जीवन की खोज में मददगार साबित होंगे। जैसे ही चंद्रयान 3 के लैंडर विक्रम ने चांद पर लैंडिंग की, तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा इसरो के वैज्ञानिकों की आंखों में खुशी की चमक देखने को मिली। चंद्रयान की सफल लैंडिंग से पूरे देश में खुशी की लहर। People are applauding. Let us all. चंद्रयान की सफल लैंडिंग से पूरे देश में खुशी की लहर। ढोल नगाड़े तिरंगों के साथ लोगों ने जश्न मनाया। लोगों ने मिठाइयां भी बांटी। पीएम मोदी साउथ अफ्रीका और ग्रीस से भारत लौटने के बाद 26 अगस्त को इसरो के बेंगलुरु सेंटर जाएंगे। पीएम मोदी इसरो के वैज्ञानिकों से मुलाकात करेंगे और चंद्रयान के लिए बधाई देंगे। चंद्रयान 3 की सफलता से अमेरिका को भी बहुत बड़ी मदद मिलेगी। नासा के चांद अभियान में चंद्रयान 3 सहायक बनेगा। नासा साल 2025-26 में चांद के दक्षिणी हिस्से में पहुंचने के लिए अपना मिशन लॉन्च करेगा। भारत के अलावा अभी तक यहां पर कोई देश नहीं पहुंच पाया है। भारत के चंद्रयान के सफल होने से नासा बेहद उत्साहित है। नासा के पूर्व अधिकारी माइक गोल्ड ने कहा, ये न केवल भारत के लिए बल्कि पूरे विश्व के लिए जीत, क्योंकि हम चांद के विकास के नए युग में प्रवेश कर रहे हैं और भारत इसका नेतृत्व कर रहा है। चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग पर यूएन ने भी बधाई दी। संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष की प्रवक्ता पॉलिना कोबियाक ने कहा, राष्ट्रपति ने भारत को बधाई दी। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने चंद्रयान 3 की सफलतापूर्वक लैंडिंग पर इसरो प्रमुख एस सोमनाथ को बधाई दी। इसरो चीफ को सिद्धरमैया ने पगड़ी पहनाकर सम्मानित किया। चंद्रयान 3 मिशन पूरा होने पर पूरा देश उत्साह में है। जम्मू में जवानों ने जश्न मनाया, एक दूसरे को मिठाई खिलाई। दुनिया वालों बुरी नजर ना हम पे डालो, चाहे जितना जोर लगा लो, सबसे आगे हो गए हिंदुस्तानी। हमने कहा है, तुम भी कहो। भारत में ही नहीं, दुनिया भर में जश्न मना। अमेरिका में भारतीय समुदाय के लोगों ने न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर पर चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग का जश्न मनाया। चंद्रयान 3 की चंद्रमा की सतह पर सफल लैंडिंग के बाद बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति ने केदारनाथ धाम में तिरंगा यात्रा निकाली। भारत माता की जयकारे गूंज उठे। चांद पर भारत की फतह पर विदेशी मीडिया ने जमकर भारत की तारीफ की। अमेरिका, चीन, पाकिस्तान समेत सभी देशों की मीडिया में भारत का चंद्रयान सुर्खियां बना। विश्व के कई देशों के अखबारों ने भारत की चंद्रयान 3 मिशन की सफलता को प्रमुखता से छापा है। CNN, न्यूयॉर्क टाइम्स, इसके अलावा अरेबिया समेत कई विदेशी मीडिया ने चंद्रयान को जगह दी है।
ब्रिटेन के अखबारों ने भारत को विजयी बताया। ब्रिटेन के प्रमुख अखबार द गार्डियन ने लिखा कि भारत एक ऐतिहासिक क्षण, भारत चांद पर है। अमेरिका के न्यूज चैनल CNN ने कहा चंद्रयान 3 मिशन अंतरिक्ष में वैश्विक महाशक्ति के रूप में भारत की स्थिति को मजबूत कर सकता है। चीन के प्रमुख अखबार चाइना डेली और ग्लोबल टाइम्स ने चंद्रयान का जिक्र किया। लिखा भारत की ऐतिहासिक उपलब्धि, पूर्व सोवियत संघ, संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन के बाद भारत चंद्रमा पर दुनिया का चौथा देश बन गया है। सऊदी अरब के अखबार अल अरबिया ने भारत की सफलता का जिक्र किया। लिखा भारत के लिए सफल लैंडिंग एक स्पेस पावर के रूप में उभरने का प्रतीक है। यूएई की प्रमुख न्यूज वेबसाइट गल्फ न्यूज ने भी चंद्रयान की सफलता को याद करते हुए भारत की मजबूती इसे बताया। लिखा चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव तक पहुंचने वाला पहला देश बन गया है भारत। पाकिस्तान के जियो टीवी और डॉन टीवी ने कहा भारत के चंद्रयान 3 ने आखिरकार चांद पर लैंड किया। भारत चांद के बर्फीले पानी की तलाश करेगा। दिल्ली स्थित दूतावासों में इजराइल, फ्रांस, रूस, स्वीडन, जापान, ऑस्ट्रेलिया समेत कई देशों के राजनयिकों ने बधाई दी। कई देशों के प्रमुखों ने भी भारत को बधाई दी। चांद के बाद अब सूरज की पहेली सुलझाएगा इसरो जल्द सूरज पर मिशन लॉन्च करेगा। इस सोलर मिशन का नाम है आदित्य L1। आदित्य L1 का ऐलान खुद पीएम मोदी ने किया। आदित्य L1 सूरज के रहस्यों का अध्ययन करने वाला भारत का पहला मिशन होगा। स्पेसक्राफ्ट लॉन्च किए जाने के पूरे 4 महीने बाद सूरज पृथ्वी के सिस्टम में लॉन्ग रेंज पॉइंट 1 तक पहुंचेगा, जो कि धरती से 15 लाख किलोमीटर दूर है। आदित्य L1 स्पेसक्राफ्ट को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक सितंबर के पहले सप्ताह में लॉन्च किया जा सकेगा इसे। वहीं चंद्रयान के लैंड करने के दौरान पीएम मोदी भी जोहानिसबर्ग से वर्चुअली जुड़े। जब तक चंद्रयान सफलतापूर्वक उतरा नहीं तब तक प्रधानमंत्री जुड़े रहे और बाद में राष्ट्र को संबोधित भी किया। चंद्रयान के लैंड करने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने कहा हम अपनी प्रतिभा से वहां तक पहुंच पाए हैं जहां तक दुनिया का कोई देश नहीं पहुंच सका था। उन्होंने कहा चांद से जुड़े तथ्य भी अब बदल जाएंगे। जहां आज तक दुनिया का कोई भी देश नहीं पहुंच सका, अब आज के बाद से चांद से जुड़े मिथक बदल जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा हम धरती को मां कहते हैं, चांद को मामा कहते हैं। कभी कहा जाता था चंदा मामा बहुत दूर के हैं, अब एक दिन वो भी आएगा जब बच्चे कहा करेंगे चंदा मामा बस एक टूर के हैं। चंदा मामा बहुत दूर के हैं, अब एक दिन वो भी आएगा जब बच्चे कहा करेंगे चंदा मामा बस एक टूर के हैं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग को लेकर इसरो और देश के सभी वैज्ञानिकों को बधाई भी दी। चंद्रयान 3 की सफलता के तुरंत बाद जोहानिसबर्ग से पीएम मोदी ने इसरो प्रमुख एस सोमनाथ को फोन पर बधाई दी। मेरी तरफ से आपको, आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई और सबको मेरी तरफ से अभिनंदन कह दीजिए और हो सके उतना जल्दी मैं आप सबको रूबरू में भी बधाई दूंगा। चंद्रयान 3 की सफलता पर इसरो प्रमुख एस सोमनाथ ने कहा प्रधानमंत्री मोदी ने हम सभी को बधाई दी। कहा कि वे व्यक्तिगत रूप से आकर हम में से प्रत्येक को बधाई देना चाहेंगे। वहीं इससे पहले चंद्रयान 3 मिशन के मिशन डायरेक्टर पी वीर मुथुवेल ने कहा हम चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास जाने वाले पहले देश बन गए हैं। सफल लैंडिंग के बाद अमित शाह ने कहा कि भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव की सतह पर उतरने वाला पहला देश बना है। अंतरिक्ष के नए क्षेत्रों की लंबी यात्राओं के लिए भारत की आकांक्षाओं ने नई बुलंदियों को छुआ है। वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा मोदी के अथक प्रयासों और हमारे वैज्ञानिकों की अद्भुत क्षमताओं के बगैर ये उपलब्धि संभव नहीं थी। यह ऐतिहासिक और अभूतपूर्व सफलता है। उधर चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के बाद कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने भी ट्वीट कर लिखा आज की अग्रणी उपलब्धि के लिए टीम इसरो को बधाई। चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग हमारे वैज्ञानिक समुदाय की दशकों की जबरदस्त प्रतिभा और कड़ी मेहनत का परिणाम है।
चंद्रयान 3 मिशन की सफलता पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा, इस अमृत काल में हमने अमृत वर्षा को सच कर दिखाया है। ये एक अमृत वर्षा का सच्चा क्षण है। अब हमें अपने कर्तव्य के प्रति कार्य करना चाहिए। विश्व के सबसे ऊंचाई वाले उमलिंगला क्षेत्र में मना चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग का जश्न। स्वास्थ्य विभाग से जुड़े लोगों ने तिरंगा फहराया। भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने ट्वीट कर लिखा, पहला देश जिसने साउथ पोल पर अपने लूनर को भेजने में कामयाबी हासिल की। हम सब के लिए ये गर्व का पल है। इसरो के इस प्रयास के लिए बहुत बहुत बधाई। इंडिया टीम के स्टार बल्लेबाज और रन मशीन विराट कोहली ने ट्वीट कर लिखा, चंद्रयान 3 की टीम के सभी सदस्यों को बहुत बहुत बधाई। अपने देश को गौरवान्वित आपने किया है। जय हिंद। महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर ने ट्वीट कर लिखा, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा। इसरो ने भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधित्व किया है। विनम्र मेहनती महिलाएं और पुरुष एक साथ आ रहे हैं। पूर्व ओपनर बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग ने भी चंद्रयान की सफलता पर बधाई दी। लिखा, हमने कर दिखाया चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग। इसरो की टीम को बहुत बहुत बधाई, जिन्होंने इस मिशन के लिए खुद को झोंक दिया था। भारत का चंद्रयान 3 मिशन पूरी सफलता के साथ लैंड कर गया। इस ऐतिहासिक पल को इसरो के यूट्यूब चैनल पर रिकॉर्ड तादाद में लोगों ने देखा। जब लाइव शुरू हुआ उस वक्त 10 लाख लोग जुड़े और लैंडिंग के वक्त यह संख्या पहुंच गई 80 लाख। इस चैनल के जितने सब्सक्राइबर हैं उससे कहीं अधिक लोगों ने इसे लाइव देखा और इसी के साथ एक रिकॉर्ड बन गया। वहीं नासा के एडमिनिस्ट्रेटर बिल नेल्सन ने ट्वीट किया, चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के लिए इसरो को बधाई और भारत को चंद्रमा पर अंतरिक्ष यान की सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला चौथा देश बनने पर बधाई। चंद्रयान 3 मिशन की सफल लैंडिंग पर यूके अंतरिक्ष एजेंसी ने कहा, इंजीनियरिंग और दृढ़ता की इस अद्भुत उपलब्धि पर भारत को बधाई। चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग इस बात का सबूत है कि हम एक नए अंतरिक्ष युग में हैं। विश्व के सबसे ऊंचाई वाले उमलिंगला क्षेत्र में मना चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग का जश्न। स्वास्थ्य विभाग से जुड़े लोगों ने तिरंगा लहराया। उधमपुर के डिब्बर इलाके में एक 21 साल के युवक की तलाश में तवी नदी में सर्च ऑपरेशन जारी। एनडीआरएफ ने अपनी बोट और गोताखोरों के जरिए चलाया सर्च अभियान। जम्मू कश्मीर उधमपुर के दूरू इलाके में डंपर सड़क से फिसलकर खाई में गिरा। हादसे में 3 की मौत, 1 घायल। घायल व्यक्ति को कड़ी मशक्कत के बाद वाहन के नीचे से निकाला गया। नवी मुंबई के नेरुल इलाके में इमारत का हिस्सा ढहा, 2 की मौत, 2 अन्य घायल। घटना सेक्टर 6 स्थित 3 मंजिला इमारत में रात करीब 9:15 बजे की है। नवी मुंबई नगर निगम के आयुक्त राजेश नार्वेकर ने बताया, इमारत को खाली करवा लिया गया है। आज इमारत की सुरक्षा की जांच की जाएगी। हाल ही में पुतिन से विद्रोह करने वाले वैगनर ग्रुप के चीफ प्रिगोजिन की प्लेन क्रैश में मौत। समाचार एजेंसी टास के मुताबिक दुर्घटनाग्रस्त हुए विमान में यात्रियों की लिस्ट में प्रिगोजिन का भी नाम शामिल। RIA, नोवोस्टी और इंटरफैक्स ने भी प्रिगोजिन की मौत की रिपोर्ट जारी की। रिपोर्ट के मुताबिक जहाज पर सवार सभी लोगों की मौत हो गई। मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग के बीच हुए विमान हादसे में कुल 10 लोगों की मौत हुई थी। वीडियो फुटेज में खेत में जलते हुए विमान में मलबा दिखाई दिया था। केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस को मिली जान से मारने की धमकी। चिराग पासवान के समर्थक पर लगा धमकी देने का आरोप। पशुपति पारस को प्राइवेट मोबाइल नंबर पर फोन करके जान से मारने की धमकी दी गई। धमकाने वाले शख्स ने हाजीपुर से चुनाव नहीं लड़ने की धमकी दी। केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस ने कहा, अब मेरा दिल टूट गया है और इसलिए एक होने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। भारत के ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंदा और दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन के बीच चेस वर्ल्ड कप फाइनल की दूसरी बाजी भी ड्रॉ।